हेलो बच्चों, एक बार सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। आज जो है हम सिनोनिम्स पढ़ने जा रहे हैं। ये वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एंटोनियम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब भी हम आने वाली वीडियोस में आप कवर करेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम मैक्सिमम 200 सिनोनिम्स प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और यही क्योंकि 50-60% तो सिनोनिम्स और वोकैब जो होती है वो आपकी रिपीट ही हो जाती है, तो ये बहुत ही परफेक्ट प्रैक्टिस होगी उसकी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सिनोनियम। आज हम इस वीडियो में मैक्सिमम 25 सिनोनियम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड इज लग्जूरियंट। तो लग्जूरियंट का आप मुझे मतलब बताएंगे। लग्जरी लविंग, लवली, रिच और एब्यूडेंट। मैं आपको बताती हूँ। लग्जूरियंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही थिकली या बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो करती है, इंक्रीज होती है जब। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा क्या लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, उसको बोलते हैं लग्जूरियंट। जो कि यहाँ पे लग्जरी लविंग नहीं है, लवली नहीं है, रिच नहीं है और एब्यूडेंट है। यानी कि एब्यूडेंट का मतलब भी सेम होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ही थिकली और स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। जैसे हम बोलते हैं ना आपके बहुत ही लग्जरियंट हेयर्स हैं, यानी कि बहुत ही एब्यूडेंट हेयर्स हैं, यानी कि आपके हेयर्स बहुत खूबसूरत हैं, बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांग हैं और एट द वेरी सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल भी हैं। आगे देखते हैं। कैंचन कैरस बताएंगे। कैंसरस, फेरोशियस, क्वारलसम या फेसिपेरस। कैंसरस होता है कैंसर कॉजिंग। फेरोशियस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयंकर लगती है जब आपको। ठीक है, क्वारलसम, सम मतलब समवन एंड क्वारल मतलब जो झगड़ा करता रहता है। और फेसिपेरस एक बायोलॉजिकल टर्म होता है जिसका मतलब होता है टू डिवाइड, कोई चीज़ डिवाइड करना या विभाजित कर देना। तो कैंटन कैरस का लिटरल मीनिंग होता है क्वारलसम। क्वारलसम मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, इल टेम्पर्ड है, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है और हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। एट द सेम टाइम जो क्वारलसम इंसान होता है ना, वो एक सोसाइटी के लिए कैंसरस की तरह ही होता है, कैंसर बीमारी की तरह होता है सोसाइटी के लिए, है ना, क्योंकि वो सबको डिस्टर्ब करता है। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो कि क्वारल करता हुआ जो आदमी होता है वो सोसाइटी के लिए कैंसर की तरह होता है। दैट वाइज कैंटन कैरस उसको बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनेस्ट का मतलब बताएंगे। सैडनेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिटिज्म। इसका मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, राइट। क्रिटिज्म का मतलब, तो ऑनेस्ट का मतलब होता है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग और समवन, किसी आदमी की या किसी वस्तु चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप जब कह सकते हो उत्तरदायित्व आप उठाते हो, उसको ऑनेस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। आगे देखते हैं। डेरिजन का मतलब बताएंगे। मैं बताती हूँ डेरिजन का क्या मतलब होता है। ह्यूमिलेट करना, किसी को एम्बैरस करना, रिजिकल या कंडमनेशन। कंडमनेशन का मतलब भी होता है निंदा करना, राइट। जैसे अभी हमने पढ़ के आया ना पीछे, क्रिटिज्म और कंडमनेशन, ये दोनों आपस में सिनोनियम है। डेरिजन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, राइट। जैसे कि समझो आप 4 दोस्त हो, 1, 2, 3 और 4, आप तीनों का ग्रुप है और आप इस फोर्थ वन की आप बात भी नहीं सुनते हो, है ना, इसकी बातों को मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करते हो, इसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते और आप इसका हंसी हंसी में ही आपस में मजाक उड़ाते रहते हो, तो ही फील वेरी बैड, उसको बोलते हैं डेरिजन। तो यही होता है। रिडिकल का भी सेम यही मतलब होता है कि आप किसी इंसान को ऑड फील कराते हो और आप उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हो, मजाक उड़ाते हो उसका। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे देखते हैं। ट्राइट क्या होता है भाई। कॉमन प्लेस, क्लेवर, ब्रीफ और इंप्यूडेंट। इंप्यूडेंट का मतलब होता है रूड। ठीक है, ट्राइट यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही डल हो गई है और बहुत ही बोरिंग हो गई है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपने उसको रिपीट कर दिया सो मेनी टाइम्स कि उसकी जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट आपने उसमें लूज कर दिया है, उसकी ब्यूटी चली गई है, बिकॉज आपने उसको कई बार रिपीट कर दिया है, वो डल हो गया है, बोरिंग हो गया। कॉमन प्लेस भी बिल्कुल इसका सिनोनिम सही है कि एक ऐसी जगह जहाँ बार बार विजिट करता रहते हो, तो वो जगह आपके लिए बोरिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्राइट का जो रियल सिनोनिम हो जाएगा इन चारों में से, तो कॉमन प्लेस ही हमें सही लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिबैकल क्या होता है। अच्छा, डिबैकल में डिक्लाइन है, डाउनफॉल है, डिस्कम फीचर है और डीजनरेशन है, यानी कि कोई चीज़ दोबारा से जनरेट होना। डिस्कम फीचर एक तरीके से आप देख सकते हो डिस्कम्फर्ट। जब आप डिस्कम्फर्ट हो जाओगे, तो आप डिस्कम्फर्ट कब होगे, जब आप पराजय, आप हार जाओगे, यू नो व्हेन यू लूज। जब आप हारोगे तो आप डिस्कम्फर्ट हो जाओगे या डिस्कम फीचर हो जाओगे। अच्छा, डिक्लाइन और डाउनफॉल में बहुत ही माइनर सा डिफरेंट है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि कोई चीज़ अगर ग्रेजुअली डिक्रीज होती है तो उसको हम डिक्लाइन बोलते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर बिल्कुल टॉप पे है और टॉप से बिल्कुल डाउन पे आ जाती है, अचानक से किसी इवेंट की वजह से आप सडन फेलियर को फेस करते हो, तो उसको हम डाउनफॉल बोलते हैं। और डिबैकल का मतलब भी यही होता है, सडन फेलियर। ठीक है, ना कि ग्रेजुअल फेलियर। तो डिबैकल का आंसर क्या हो जाएगा, डाउनफॉल। उसके बाद ऑस्ट्रेसाइज आता है। ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब होता है। बैनिश, बिलिटल, बिगल या बिसाइड्स। बिलिटल का मतलब होता है कि बी और लिटिल, यानी कि किसी को छोटा महसूस कराना, किसी को छोटा फील कराना कि वो हमसे छोटा है। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बैनिश। ठीक है, इसका मतलब होता है बैनिश। और बैनिश का मतलब क्या होता है कि आप किसी को शन कर रहे हो या फिर आप अवॉइड कर रहे हो। कि आपका एक सोशल ग्रुप है, सपोज उस ग्रुप में 4 मेंबर है और 5th मेंबर उसमें जो है आना चाहता है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको मना कर रहे हो कि आप नहीं आ सकते, आप हमारे सोशल ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकते, यू आर अवॉइडिंग हिम। उसको बोलते हैं बैनिश करना या ऑस्ट्रेसाइज करना। आगे देखते हैं। प्रोफाइल टिक क्या होता है। ये एक
मेडिकल टर्म होती है, ये बहुत ही कॉमन टर्म है। एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव और पर्गेटिव। पर्गेटिव जो हम टीवी पे ऐड भी देखते हैं, पेट सफ़ा वाला, वही होता है पर्गेटिव। तो इसका आंसर प्रिवेंटिव हो जाएगा। प्रोफाइलेटिक का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव, यानी कि हम किसी डिजीज़ से, एक्सट्रीम डिजीज़ से बचने के लिए जब हम प्रिवेंशंस लेते हैं कि हमें कोई डिजीज़ वो ना हो जाए, तो उस प्रिवेंटिव मेजर्स को ही हम प्रोफाइलेटिक भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो प्रिवेंटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं कॉडल। कॉडल का मतलब क्या होता है? कॉडल करना। अच्छा, कॉडल मतलब ये होता है कि हमने देखा होगा ना, आई एम कॉडलिंग हर का काफ़ी बार हमने सुना होगा, आई एम कॉडलिंग हर, और हमेशा हर ही सुना होगा, कभी भी आई एम कॉडलिंग हिम नहीं सुना होगा, क्योंकि हर कोई कॉडल करना पड़ता है ना। तो कॉडल करना मतलब होता है किसी को मनाना। मनाना, और मनाने के लिए यहाँ पे हडल है, सेटिस्फाई है, प्रोटेक्ट है या चीट है। तो आप चीट नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हडल नहीं कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो। आप उसको मना रहे हो और सेटिस्फाई कर रहे हो, और हर कोई करते हो, हिम को तो नहीं करते ना। तो वो होता है कॉडल, यानी सेटिस्फाई करना किसी को। आगे देखते हैं फ्लिमसी क्या होता है। फ्लिमसी का मतलब फ़नी हो गया, रेशनल हो गया, वीक हो गया या पार्टीशन हो गया। तो फ्लिमसी का मतलब आप खुद बताएंगे। फ्लिमसी को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, फिल्म प्लस सी, यानी कि हमने किसी की फिल्म सी उतार दी। तो आप सोचो कि आप किसकी फ़िल्म उतार सकते हो? जो फ़नी है, जो इरेशनल है, यानी कि जिसका कोई माइंडसेट नहीं है, मूडी है, जो वीक है, या पार्टीशन। तो ऑब्वियसली जो वीक होगा, जो कमज़ोर होगा, आप उसी की फ़िल्म उतारोगे। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आप ही की उतार देगा ना। तो फ्लिमसी या इस तरह से याद रखेंगे कि फिल्म सी, किसकी फ़िल्म सी उतार सकते हो? जो कमज़ोर होता है। तो फ्लिमसी का आंसर क्या हो जाएगा? वीक। और वीक वैसे ये फिजिकली वीक नहीं होता है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखे जाए तो ये कागज़ की तरह होता है कि एक चीज़ जो हम इजीली टॉर्न कर जाती है, जो इजीली आप फाड़ सकते हो, इतना वीक होता है वो। ठीक है, फ्लिमसी का ये लिटरल मीनिंग होता है। आगे देखते हैं लोकेशियस। बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये वर्ड है, वाइडली यूज़ किया जाता है मतलब। तो लोकेशियस का क्या मतलब हो जाएगा? टॉकेटिव, स्लो, कंटेंट या अनक्लियर। तो इसका आंसर होता है टॉकेटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको लोकेशियस बोलते हैं। आगे देखेंगे विंडिक्टिव क्या होता है। देखो, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर किसी को हर्ट करना चाहता है या किसी को हार्म, नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, उसको विंडिक्टिव बोलते हैं। तो यानी कि इमेजिनेटिव है। एक्यूजेटिव का मतलब ये एक फॉर्म ऑफ नाउन होती है। एग्रेसिव मतलब बहुत ही गुस्सैल। तो उसका आंसर होता है स्पाइटफुली, यानी कि जब आप अपनी स्पाइट से, मर्जी से, अपने सोल से किसी का नुकसान करने की साजिश करते हैं या अपने दिमाग में ये गंदी चीज़ लेकर आते हैं, उसको विंडिक्टिव नेचर बोलते हैं, स्पाइटफुल बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लीमेंट बताएंगे। इंक्लीमेंट का क्या मतलब होता है? सेल्फिश, एक्टिव, अनफेवरेबल और इनएक्टिव। वैसे तो इंक्लीमेंट का मतलब जो है अनफेवरेबल होता है, लेकिन मैं आपको इसके साथ कुछ और टर्म्स भी समझाती हूँ। सी, जब हम हिंदी में बोलते हैं ना कि एक इंसान है, वो बहुत ही गर्म दिमाग है, तो वो बहुत ही नेगेटिव सेंस देता है कि बहुत गर्म दिमाग है। वाइल हम बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही ठंडे दिमाग का आदमी है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव सेंस देता है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जब हम बोलते हैं कि ये बहुत ही कोल्ड है, तो कोल्ड जो है वो बहुत ही नेगेटिव टर्म होती है इंग्लिश में। जैसे कि कोल्ड वॉर भी आपने सुना होगा, ये बहुत ही नेगेटिव टर्म होती है। वाइल अगर आप किसी को बोलते हो कि बहुत ही वार्म है या बहुत ही हॉट है, तो आप देख रहे हो कितने पॉजिटिव टर्म होते हैं। वार्म, वार्म बिहेवियर, हॉट है बहुत ही, तो वो होता है बहुत ही पॉजिटिव। वाइल अनफेवरेबल भी, इसका ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दी है। इंक्लीमेंट का वैसे मतलब होता है अनफेवरेबल, और आप इसको कोल्ड भी बोल सकते हो या वेट भी बोल सकते हो। अब वेट का मतलब असली में गीला होना तो नहीं हुआ, बट ये सी, अगर आप सपोज करना चाहते हो, रिलेट करना ही चाहते हो, तो वेट अगर कोई चीज़ गीली है तो वहाँ पे आप कैसे, वो आपके लिए कंडीशन ऑटोमेटिकली अनफेवरेबल हो ही जाएगी। तो अनफेवरेबल कह लो, कोल्ड कह लो, वेट कह लो, इंक्लीमेंट कह लो, सब सेम चीज़ें हैं। ओके, जेन्युइन देखते हैं। जेन्युइन जो है ये थोड़ा जेन्युइन से रिलेट कर रहा है, जेन्युइन वर्ड से। तो जेन्युइन कौन होता है? अनसेल्फिश इंसान, केयरफुल, स्पेसिफिक नहीं, कॉर्डियल। कॉर्डियल इन द सेंस फ्रेंडली, जो बहुत ही फ्रेंडली होता है, वो फ्रेंडली को ही कॉर्डियल बोलते हैं। कई बार यूज़ किया गया, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली एंड कॉर्डियल, एक दूसरे के सिनोनियम है। जेन्युइन भी इन्हीं का सिनोनियम है, ठीक है, और जेन्युइन भी, यानी कि बहुत ही जेन्युइन। तो इसका जेन्युइन, कॉर्डियल, फ्रेंडली, जेन्युइन, ये सब कॉर्डियल और जेन्युइन के सिनोनियम है। आगे देखते हैं, एक्रू बताएंगे। अच्छा, एक्रू का क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई चीज़ जो ग्रो करती है टाइम के साथ, कोई भी चीज़ जो ग्रो करती है टाइम के साथ, उसको एक्रू कहते हैं। तो देखो, ग्रो का तो यहाँ वही टर्म है। एकुमुलेट, सफाइस का मतलब होता है इनफ, ओके, और एकोमोडेट का मतलब होता है इनफ स्पेस, काफ़ी स्पेस है जब, और एक्यूमुलेट कर जाना किसी में। तो एक्रू का मतलब होता है ग्रो, और ग्रो भी किस चीज़ में? मैंने बोला कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ इंक्रीज होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वर्ड है एक्रू, ये मनी और डेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आपने कहीं किसी स्कीम में अपना पैसा लगाया हुआ तो आपका पैसा बढ़ रहा है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्रू वर्ड है, ये टाइमली ग्रो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पैसे, मनी और डेप्ट की बात करता है। तो यहाँ पे ग्रो ही इसका सिनोनियम है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, बैरन बताएंगे। बैरन बहुत ही ज़्यादा आपने वर्ड सुना है, और बैरन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड हम यूज़ करते हैं। बैरन लैंड यानी कि गुड लैंड, होलसम लैंड, प्रॉफिटेबल लैंड नहीं, अनप्रोडक्टिव यानी कि बंजर ज़मीन, जो कि जो है क्रॉप्स उगाने के लिए अच्छी नहीं है, फर्टाइल नहीं है, उसको बोलते हैं बैरन, बंजर। ठीक है, अनप्रोडक्टिव यानी कि।
आगे देखते हैं, इनफैमी बताएंगे। अच्छा, इनफैमी में बताती हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा फैमी। फैमी का मतलब होता है फेमस, और फेमस जैसे कि आप अपने पड़ोस में फेमस हो बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए। वाइल एट द सेम टाइम एक वर्ड होता है इनफैमी, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसका मतलब भी होता है कि आप बहुत ही फेमस हैं अपने पड़ोस में, लेकिन आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो वो होता है इनफैमी। तो अब इनफैमी मतलब अगर आप गलत चीज़ों के लिए फेमस हैं तो ग्लोरी तो होगी नहीं आपके चेहरे पे, है ना, चमक तो नहीं आएगी, इंटीग्रेट नहीं करेंगे आप। फैमिलिटी, किसी से फैमिलर होने की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, नोटोरिटी की बात हो रही है। नोटोरियस टर्म भी आपने एक बार सुना होगा। नोटोरियस जो टर्म होती है, सी नोटोरियस का क्या मतलब होता है, नॉटी। और कोई भी बच्चा अगर पड़ोस का नॉटी होता है ना, तो सारी आंटियां उसके बारे में बात करती हैं अपने बच्चों से कि वो बहुत ही नोटोरियस बच्चा है, और उसके साथ ना खेल जा तू, उसके साथ नहीं खेलना दिखना चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो वो नोटोरियस जो होता है वो बहुत ही फेमस होता है, लेकिन इनफेमस होता है ना, गलत तरीके से फेमस होता है वो बच्चा, बस वो है तो शरारती। तो इनफैमी का जो मतलब होता है वो नोटोरिटी होता है, यानी कि एक नोटोरियस इंसान जो गलत चीज़ों के लिए फेमस है। ये तो मैंने आपको एक छोटे स्तर पे बताई है, बट इनफैमी आप समझ सकते हो किस लेवल तक होती है, समझ गए, नोटोरिटी। आगे देखते हैं, इंटरप्रेट का मतलब बताएंगे। ओके, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, और हेसिटेंट है, फियरलेस है, एक्सट्रोवर्ट है, या रैश मतलब क्विकली है, बताएंगे। तो इंटरप्रेट का मतलब होता है फियरलेस, यानी कि कोई चीज़ जो बिना डरे करता है, कोई बहुत ही स्ट्रांगली किसी सिचुएशन को फेस करता है और उस सिचुएशन से जीतता भी है, उसको हम बोलते हैं कि बहुत ही इंटरप्रेट है। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। इंटरप्रेट मैन है या वुमेन है, फेमिनाइन, फेमिनिज्म नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वैन वुमेन कुछ ही लिख लेना जो तुम्हारा मन है, ठीक है। तो इंटरप्रेट का कुछ भी मतलब हो जाएगा फियरलेस, यानी कि बिल्कुल वो डरता नहीं है, स्ट्रांगली हर चीज़ को फेस करता है, ओवरकम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके, क्या हो गया, हाँ 19 है प्रोडिगल। अच्छा, प्रोडिगल बताएंगे। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूसिव है, जैसे बोलता है ना, एक्सक्लूसिव ऑफर है, बढ़ चढ़ के नहीं, प्रोडक्टिव नहीं, केयरफ्री नहीं, ठीक है। लैविश होता है प्रोडिगल का मतलब। और लैविश क्या होता है, वैसे तो इसकी लिटरल मीनिंग होती है और डिक्शनरी मीनिंग होती है फिजूल खर्ची, यानी कि जो फिजूल खर्च करता रहता है अपने पैसे को। बट द प्रोडिगल का एट द सेम टाइम मतलब होता है जो अपने टाइम को, राइट, अपने रिसोर्सेज को, इन सब को वेस्ट करता है, टाइम को, रिसोर्सेज को, अपने मनी को, सबको जो वेस्ट करता रहता है उसको हम प्रोडिगल बोलते हैं, लाविश बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही, टाइम और रिसोर्सेज की भी बात होती है। आगे देखते हैं। 20 इज पर्सपिक्यूअस। ओके, पर्सपिक्यूअस आपने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये लैंग्वेज यूज़ होती है, ऐसे हम बोलते हैं कि इट्स पर्सपिक्यूअस टू अस। मैम, इसका क्या मतलब होता है कि पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है कि मैम क्लियर हो गया चीज़ें, जो आपने टॉपिक पढ़ाया वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, जो सिनोनिम्स अब तक हमने कवर किए हैं 19, वो बिल्कुल पर्सपिक्यूअस हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, तो इसका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। बट सुनो, इससे पहले एक वर्ड भी देखो, प्रिसाइज। और प्रिसाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए, और प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियर एंड एक्यूरेट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर, है ना, क्लियर से भी एक स्टेप क्लियर, एक्यूरेट, बहुत ही एक्यूरेटली क्लियर है। तो पर्सपिक्यूअस जो है, अगर प्रिसाइज नहीं होता तो क्लियर इसका करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन अभी यहाँ प्रिसाइज भी लिखा है तो इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है कि प्रिसाइज यानी कि क्लियर एंड एक्यूरेट। तो अगर आप अब जो है इस वर्ड को याद करना चाहते हो तो अब ये मत बोला करो कि मैम इट्स क्रिस्टल क्लियर टू मी या इट्स क्लियर टू मी, आप बोलोगे इट्स पर्सपिक्यूअस टू मी या पर्सपिक्यूअस टू अस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्सस। नेक्सस देखो मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा सकती हूँ। जब हम बहुत ही छोटे होंगे, आप लोग भी, है ना, 2001 से लेके और 5 तक की बात है ये। तो जो गूगल कंपनी है उसने क्या किया था, एक फ़ोन लॉन्च किया था, कीपैड फ़ोन लॉन्च किया था, जिस टाइम पे नोकिया वगैरह चलता था, जिसका नाम था नेक्सस, राइट, सेम यही नेक्सस। तो अब आप मुझे बताओ गूगल क्या करता है, क्या गूगल वर्ल्ड वाइड लोगों को कनेक्ट करने का काम नहीं करता, कनेक्शन नहीं कराता है? तो नेक्सस का मतलब कनेक्शन नहीं हो जाएगा, जब गूगल की कंपनी है, गूगल का ही फ़ोन था वो, हाँ खैर ये चला नहीं, फ़ोन बंद हो गया था तभी, लेकिन गूगल का क्या मतलब होता है, वर्ल्ड वाइड लोगों को कनेक्ट करना, तो नेक्सस का क्या मतलब हो जाएगा, कनेक्शन, ईजी। आगे देखते हैं, मैमोथ बताएंगे, ये भी बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली याद कर लोगे। मैमल्स वर्ड सुना है, मैमल्स हैं, बड़े बड़े हाथी होते थे, बड़े बड़े उनके दांत होते थे मैमल्स के, तो वो कैसे होते थे, बहुत ही बड़े बड़े होते थे, बहुत ही ह्यूज होते थे। तो बिल्कुल सही है, मैमोथ कह लो, मैमल कह लो, ह्यूज कह लो, सब सेम बात है, बहुत बड़े बड़े, ईजी। आगे देखते हैं, हाइपर बोले, ओए होए, ये टर्म बहुत यूज़ होता है, और ये मुझे पता है कैसे याद हुआ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना सारे, वो बहुत ही ज़्यादा ये इस काम को करते हैं, और इस काम का मतलब पता है क्या होता है, शो ऑफ करना, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी फेंकना, और हम लपेटते रह जाते हैं। तो वो होता है हाइपर बोले, यानी कि किसी को एक्सपेंड करके बताना, इमिटेट करना। इमिटेट करने का मतलब तो पता ही होगा, फेवरेट काम होता है ये, नकल करना। डेकोरेट करना या एग्जैगरेट करना, तो हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जैगरेट, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बातों को बताना, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताते हो अपने बारे में या किसी के भी बारे में, ठीक है। अटेंशन, पब्लिक अटेंशन गेन करने के लिए उसको बोलते हैं हाइपरबोले, राइट, सबके दोस्त करते हैं, हम भी करते हैं।
नेक्स्ट इज यूलॉजी। ओके, यूलॉजी टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। यूलॉजी का मतलब अपोलॉजी, यानी कि व्हेन यू फील सॉरी फॉर समवन और समथिंग, राइट। एड्रेस आपका पता, स्पीच वर्ड को भी बोलते हैं और स्पीच जो आप भाषण देते हैं उनको भी बोलते हैं। और प्रेज मतलब तारीफ करना। तो यूलॉजी का मतलब होता है यस प्रेज। जब आप एक्सट्रीमली किसी की तारीफ करते हो तो उसको हम यूलॉजी बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा, भाई प्रेज करना तो प्रेज करना हो गया, बट बहुत ज़्यादा प्रेज अगर आप उसको कर रहे हो तो वो यूलॉजी होता है। ईजी। ओके, तो मिनैकिंगली आज का हम लास्ट वर्ड देख लेते हैं। मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। नेक्स्ट जो 25 वर्ड्स हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वर्ड को देख लीजिए। मिनैकिंगली का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड। मिनैकिंगली का क्या मतलब होता है भाई? डेंजरसली, थ्रेटिंगली, हार्मफुली या हिडियसली। देखो मैं बताती हूँ मिनैकिंगली का क्या मतलब होता है। बहुत ही डिस्गस्टिंग होती है कोई चीज़, ठीक है, बहुत ही गंदी होती है कोई चीज़, तो उसको मिनैकिंगली बोलते हैं। तो अब बताओ, कोई चीज़ अगर बहुत ही डिस्गस्टिंग है तो वो डेंजरस लगेगी? ऐसा तो जरूरी नहीं। उससे डर जाओगे? नहीं। हार्मफुल है वो आपके लिए? नहीं। लेकिन मिनैकिंगली का मतलब होता है क्या? हाइड, आप छुपा दोगे उसको तो इसका मतलब हाइडियसली हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसका लिटरल मीनिंग हाइडियसली होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको थ्रेटिंगली दिया हुआ है तो आप उसी को प्रेफर करोगे। क्या समझे? देखो, जो आप डिक्शनरी मीनिंग अगर देखोगे मैकेनिकली का तो वो हाइडियसली हो जाता है, बट आपको वहाँ नहीं जाना है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ही डिस्गस्टिंग होगी तो आप इस चीज़ को ऐसे अज्यूम करके देखिए कि वो आपको बहुत ज़्यादा डरा देगी, थ्रेटन कर देगी। हाइडियसली वो चीज़ हो जाती है, मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे भी एक वर्ड आएगा तब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। लेकिन मिनैकिंगली अगर वर्ड है और थ्रेटिंग भी ऑप्शन में है तो आप हाइडियसली ना लगा के थ्रेटिंग लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में एक चीज़ों के काफ़ी सारे मतलब हो जाते हैं, तो आप प्रेफरेंस यहाँ पे थ्रेटनिंग को देंगे। ये होता है मिनैकिंगली का मतलब, ठीक है। थ्रेटनिंग, आप डर गए। ओके बच्चा, तो मुझे लगता है आज के लिए इतने सेंटेंसेस काफ़ी हैं। 25 सेंटेंसेस हो गए हैं, इतने ही लर्न कर पाते हैं, इतना ही हमारा माइंड जो है कैच कर सकता है, ठीक है। अब जो 26 से लेके 50 तक का जो आपके सिनोनिम्स हैं वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा रिलेट अपनी तरफ से भी करने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। ईजी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।